मुंबई के एक व्यस्त और चकाचौंध भरे माहौल में तीन बचपन के दोस्त विक्रम, सुनील और जॉन नौकरी की तलाश में आए थे। उनके पास रहने के लिए कोई बड़ी जगह नहीं थी और उनका बजट भी बहुत कम था। कई हफ्तों की कड़ी मेहनत के बाद उन्हें शहर के एक सुनसान और शांत इलाके में एक बड़ा सा पुराना बंगला किराए पर मिल गया। उस बंगले का नंबर था 17। किराया बहुत कम था, जो उनकी जेब के हिसाब से एकदम सही था। हालांकि मकान मालिक ने उन्हें एक अजीब चेतावनी दी थी कि रात 8 बजे के बाद इस बंगले के मुख्य दरवाजे को बंद रखना और कभी भी घर के पिछले हिस्से में मत जाना। तीनों दोस्तों ने इस बात को शुरुआत में गंभीरता से नहीं लिया और उसे मकान मालिक का अंधविश्वास समझकर टाल दिया। शुरुआती कुछ दिन शांति से बीते, लेकिन जल्द ही बंगले का माहौल बदलने लगा। अक्सर आधी रात को उन्हें ऊपर की मंजिल पर किसी के चलने की भारी आवाजें सुनाई देती। कभी कभी लिविंग रूम में रखा पियानो खुद ब खुद बजने लगता। विक्रम, जो सबसे साहसी था, ने एक रात उस आवाज का पीछा करने का फैसला किया। वह हिम्मत करके उस हिस्से में गया जहां मकान मालिक ने जाने से मना किया था। जैसे ही वह बंगले के पिछले हिस्से में स्थित एक पुराने बंद कमरे के पास पहुंचा, हवा में अचानक एक अजीब सी सड़ी हुई महक फैल गई। कमरे के टूटे हुए रोशनदान से जब उसने अंदर झांका तो उसकी रूह कांप गई। अंदर एक पुरानी धूल-धूसरित तस्वीर टंगी थी और कमरे के बीचों बीच एक औरत बैठी हुई थी। उस औरत का चेहरा बहुत डरावना और विकृत था। विक्रम को देखते ही उस औरत ने अपनी गर्दन 180 डिग्री घुमा दी और पागलों की तरह मुस्कुराने लगी। विक्रम बुरी तरह चिल्लाते हुए वापस भागा और सीधा अपने दोस्तों के पास पहुंचा। तीनों दोस्त इतने डर गए कि उन्होंने उसी समय अपना सामान उठाया और उस बंगले से भागने का फैसला किया। जब वे मुख्य दरवाजे से बाहर निकलने लगे तो उन्होंने देखा कि जिसे वे दरवाजा समझ रहे थे, वह असल में एक बहुत बड़ी दीवार थी और बाहर का रास्ता गायब हो चुका था। तभी उनके पीछे से एक बेहद भारी और खौफनाक आवाज आई, जो बंगला नंबर 17 में आता है, वह कभी यहाँ से जिंदा बाहर नहीं निकलता। तुम सब अब मेरे मेहमान हो।